दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। और मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि जो घोड़ों के कमर में दर्द होता है तो कैसे होता है और उसका कारण क्या है दर्द होने का, और वो ठीक कैसे होता है। तो ये टॉपिक में मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहो, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए। तो अभी अपन बोलते हैं घोड़ों कमरी हो गई, या कमर में दर्द हो गया, या कमर की वो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर ऐसे फूली आ जाती है पानी की, इसको ऐसे दबाने में चिप 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 करती है। तो उनका कारण क्या होता है। तो जैसे कमर में दर्द होने का कारण ये होता है, या तो अपन उसको घुमाते रहते, या उछलाते, या दो पैर पे खड़ा करते, या जैसे वो बंधेल रहता पलटी मारता तो उड़ते समय उसमें झटका बैठता है। तो वो झटके बैठने के कारण से घोड़ों के कमर में दर्द होता है। और जॉइंट में जैसे दर्द होने की वजह से झटका बैठा और वो झटके के जगह पे थोड़ी सी मार लग गई दोनों हड्डियों के बीच में, जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उनमें, तो वहाँ पे ऐसा फोड़ा बन के पानी भर जाता है। पानी भर के कमर के ऊपर अपन जहाँ बैठते वहाँ पे वो फोड़ आ जाता है। या मान लो खोगिर अपन लगाया बिगर छाप का, और खोगिर में कुछ मिस्टेक की लकड़ी या लोखंड वहाँ टच होके लग के और वो निकल जाता है। तो उनका ये इलाज मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कमर में दर्द होता है घोड़े को, कमर नहीं पकड़ रहा, उसको आगे चलाने में भी तकलीफ हो रही है, बिठाने में तकलीफ हो रही है, तो उनका यही है कि 5 प्रकार की वस्तु लेने की अपन को, और वो कोई दिक्कत नहीं लाने की, अपने खेत में भी मिल जाती है 5 प्रकार की वस्तु। सिर्फ उसमें एक वस्तु आपको विकत लाना, दुकान से लाना पड़ेगा। तो मान लो पहले रहता अपना वारुल की मिट्टी। जो वारुल की मिट्टी थोड़ा ऐसा लाल कलर की आती है, कहीं काली भी आती है, लाल कलर में आती है, मगर लाल कलर वाली मिट्टी रही वो सबसे अच्छी है। और वो मिट्टी ले लेने का 5 या 6 केजी के आसपास, जैसे कमर पे लगी है या ऐसे जॉइंट पे लगे, वो हिसाब से वो मिट्टी रखने का। 1 किलो 2 किलो यानी 5 किलो तक कमर के हिसाब से। तो वो मिट्टी लेने का, और उसमें 5 केजी मिट्टी में 1 किलो के अंदाज से अपना चिंच का पाला या इमली का पाला बोलते अपन, वो ले लेगा। उसके बाद में अपने जो नीम के पत्ते आते वो हिसाब से ले लेने का, आधा 1 केजी के आसपास में पत्ते ले लेने का। उसमें 150 से 200 ग्राम सरसों का तेल डालने का, और अपना हरभरे का पीठ या बोले तो चने का आटा, पिसा हुआ मैदा, जो बेसन बोलते हैं उसको, वो कम से कम 300 या 400 ग्राम वो बेसन, और उनका एकदम अच्छा घोल बना लेने का। घोल बना के जो नीम के पत्ते रहते तो ऐसी वस्तु में डालने का, लोखंड की वस्तु होना, जैसे अपन टप बोलो, तगारी बोलो, तासली बोलो, कुछ भी बोलो, उसमें पहले पत्ते डालने के नीम के नीचे, नीम के पत्ते डाल के, और ऊपर से जो अपन ने वो सरसों, वारुल की माटी, उनका जो घोल बनाएल है, इमली का पत्ता, इनका सबका घोल बनाएल है, वो पत्तों के ऊपर डालने का, ताकि वो पत्ते नीचे दबेल रहे, लोखंड को चिपकेल रहे। ऊपर से मिट्टी डालने का, और उसमें धीरे 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 पानी डाल के, पानी ज़्यादा डालने का, कम से कम 5 केजी मिट्टी है तो उसमें 6-7 लीटर के ऊपर पानी डालने का। पानी डालने के बाद में चूल्हे पे चढ़ा के नीचे से आग लगाते रहो, आग लगाते रहो, तब तक वो पूरा पानी जल न जाए, तब तक आग चालू रखो उसकी। और जब वो जलने के बाद में वो तेल है, बेसन है, मिट्टी है, अपने नीम के पत्ते, इमली के पत्ते, वो सब एकदम पक्के तैयार हो जाएंगे, एकदम गाढ़ापना हो जाएगा उसमें। फिर उसको थोड़ा कोमट ठंडा होने दो। जैसे है कि अपन अंगुली डालते 2 या 3 सेकंड तक अंदर रखती है, चटके नहीं मारना लगा, उस टाइम पे घोड़े के कमर के ऊपर लेप करो, हल्का 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 लेप करो। पहले करो एकदम पातल यानी पतली मिट्टी का, उसको ऐसे दबा दबा के हल्का हल्का, ताकि उसके बालों में वो एकदम फिट हो जाए। फिट होने के बाद में उसका लेप कर दो 2-2 3-3 आंगल तक, ऐसे जैसे हड्डी के ऊपर 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 ऐसे 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 पूरा लेप कर दो एक सार का। लेप हो गए तो उसके बाद में उसको
धूप में बांध दो। धूप में ऐसी बांधो, ज़्यादा कड़क भी धूप नहीं होने का, ऐसा सवेरे का टाइम होना वैसी धूप में बांध दिया तो हल्की हल्की उससे सिकताव भी होता रहेगा। और वो जो मिट्टी जैसे सूखती है वो वैसे वो हड्डियों के जो जॉइंटों में दर्द रहता है, हर हड्डी के जॉइंट में जो अपन बैठते समय घोड़ा लपकता है या उसको चलाने में घुमाने में उसको तकलीफ होती है, तो वो घोड़ों के लिए ये मिट्टी वारुड़ की मिट्टी का जो सेकिया तो वो लगातार कम से कम आपको 7 या 8 दिन कंटिन्यू करने का है। तो उसके बाद में वो जो कोई सूजन के बारे में या हड्डी के जॉइंट में टुकड़ा होने के कारण जो दर्द है वो 100% उस घोड़े का ठीक हो जाएगा। और जैसे जॉइंट में रिया खुर के ऊपर जॉइंट आता अपना, ये इसमें चलते समय मार लग गई या ठोकर लग गई तो सूजन आ गई, दर्द कर रहा, तो उसमें भी वही लेप तैयार करके वही लेप लगाओ। और जो मैं हड्डी के ऊपर बता रहा था, जो वो अपना पानी का बुदबुदिया सा आ जाता ऊपर, पुंसी बोलती है उसको, या कोई भाषा में गुमड़ा भी बोलते हैं, तो वो आ जाए तो उसको क्या करने का, बर्फ़ से सिकाई करते रहने का 5-7 दिन। बर्फ़ तो ऐसे तो सिकाई आती नहीं, या तो अपने बोरी आती है या कोई भाषा में पोता बोलते, या फिर अपना सूती कपड़ा होना, वो कपड़े में बर्फ़ को दबा लेने का ऐसा, और ऊपर रख के हल्का बेल्ट से बांध देने का। वो 2 घंटे तक पिघलती है या 1 घंटे में पिघल जाती है, थोड़ा बड़ा खड़ा रखना। उसके बाद में अपन 2-3 घंटे के बाद में भी खोला तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो वो सीखता हुआ आपने 5-6 दिन किया, अगर वो ताज़ा लगे ले तो ठीक हो, 100% होएगी। अगर उसको लगने के ज़्यादा टाइम हो गया, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गई, तो उसमें 40% या 30% फ़र्क आएगा, ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। तो ये तो है कमर दुखने का अपने घोड़ों के। और जो कमरी हो गए घोड़े, तो उसमें ये मिट्टी का सिर्फ 30-35% ही फर्क रहेगा, हालांकि 100% फर्क उसमें नहीं आएगा। जो कमरी अपन बोलते कमरी हो गया या घोड़े का टच हो गया, तो उसमें ये काम नहीं करता। सिर्फ कमर दुखने में या कमर में कोई झटका लग गया उसके कारण दर्द हो रहा है, तो उसमें ये 100% फार्मूला आजमा के देखिए, 7-8 दिन लगाओगे उसमें 100% फर्क आएगा। और कोई भाई के कुछ घोड़े के बारे में पूछने का रिया, या उसको खाने पीने के बारे में, या फिर कोई पेट दर्द हो रहा है, या उसके अंग पे खुजली हो जाती है, या अपने आप को शरीर को काटता है घोड़ा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को, तो मैं आपको उसका भी आपको फार्मूला बताऊंगा। और मेरे यूट्यूब पे बने रहो। जय भारत, जय जवान।